हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल में कंसेप्ट। दोस्तों, सॉरी फॉर डिले। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था तो वीडियो की अपडेट मिलने में काफ़ी लेट हो गया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपकमिंग एनएलसी एग्ज़ाम की, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको इसमें आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से आपका 80 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। विच आर फॉलोइंग इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो बात करें एक्सटेंसिव की दोस्तों, तो ये डिपेंड करती है आपका मास या आपका साइज ऑफ सिस्टम पे। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है दोस्तों, ये साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2। द मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ कंप्रेसिंग एयर टू कंप्रेस इट। तो आपको बता दें, फॉर ओपन सिस्टम जो वर्क डन होता है दोस्तों फॉर कंप्रेशन, वो होता है आपका VDP, वॉल्यूम इनटू चेंज ऑफ प्रेशर। तो आपको बता दें, अगर हम PV डायग्राम पे प्रोजेक्टेड एरिया ऑन प्रेशर एक्सिस पे जो लेते हैं दोस्तों, यही हमारा देता है वर्क डन। तो चूँकि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है दोस्तों, इस पे हमें मिनिमम वर्क मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आइसोथर्मली। हम क्यों मिनिमम वर्क ले रहे हैं दोस्तों? क्योंकि हम एयर को कंप्रेस करने में हम हमारा मोटिव होगा कि वर्क जो हो हमारा मिनिमम हो, जो मिनिमम वर्क सप्लाइड करना पड़े, इसलिए हम आइसोथर्मल प्रोसेस से कंप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस विथ n इक्वल टू -1 इनिशिएटेड विथ p इक्वल टू v इक्वल टू 0 एंड एंड विथ p इक्वल टू 6 किलो पास्कल एंड v इक्वल टू 0.03 द वर्क डन। तो आपको बता दें, जो पॉलीट्रोपिक के लिए वर्क डन का फार्मूला होता है दोस्तों, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n-1। तो यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस 600 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई -1 तो हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 0.01 तो हो जाएगा 206 किलो जूल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 किलो जूल। आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। T1 is the highest and T2 is the lower temperature of Carnot engine. Which is most efficient way to increase the efficiency? बात करें Carnot efficiency की दोस्तों, तो ये आपका फार्मूला था 1 माइनस T2 बाई T1, जहाँ आपका T2 लोअर टेम्परेचर होता है और T1 आपका हायर टेम्परेचर। अब देख रहे हैं, अगर हम T2 को डिक्रीज करें दोस्तों तो इफिशियंसी बढ़ेगी। तो यही हमारा मोस्ट इफिशियंट होता है कि हम T2 को डिक्रीज करते हैं। अब कितना डिक्रीज कर सकते हैं? वो कर सकते हैं आपका एट इन्वायरमेंट टेम्परेचर, जहाँ पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, टू डिक्रीज T2। क्वेश्चन नंबर 5। द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इफ रिवर्सिबल प्रोसेस टेक प्लेस एट। तो आपको बता दें, हीट ट्रांसफर और एंथैल्पी में रिलेशन होता है दोस्तों, डेल क्यू इक्वल टू DH माइनस VDP। हम देख रहे हैं दोस्तों, जो अगर चेंज ऑफ प्रेशर हमारा 0 हो जाए तो जो हीट ट्रांसफ़र है वो आपका इक्वल हो जाएगा चेंज इंथैल्पी के, जहाँ H आपका इंथैल्पी है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6। हीट ट्रांसफर इन साइक्लिक प्रोसेस आर प्लस 20 किलो जूल माइनस 5 किलो जूल माइनस 10 किलो जूल एंड प्लस 15 किलो जूल द नेटवर्क डन फॉर द साइकिल। हम जानते हैं दोस्तों, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, फॉर ए साइकिल जो डेल क्यू होता है दोस्तों, वो आपका डेल डब्ल्यू के बराबर होता है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका जो नेटवर्क आएगा हो जाएगा +20 -5 -10 +15। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 20 किलो जूल, प्लस में आएगा दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा +20 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 7। The COP of Carnot refrigerator is 6. Then the ratio of higher temperature to lower temperature. COP की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से होता है लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ से आपको COP दिया गया है 6 T1 माइनस 6 T2 इक्वल टू T2। तो यहाँ से हो जाएगा 6 T1 इक्वल टू 7 T2
यहाँ पे हमें पूछा गया है हायर टू लोअर दोस्तों, तो हो जाएगा T1/T2 इक्वल टू 7/6। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, द रिवर्सिबल हीट इंजन रिजेक्ट्स 80% of heat supply during the operation. The engine is reversed and operated as refrigerator. Then the coefficient of performance. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी हमें एफिशिएंसी दो दोस्तों, COP आपका निकलता है फॉर हीट पंप के लिए, वो होता है 1 रिवर्स ऑफ एफिशिएंसी। तो यहाँ से हो जाएगा 1.8। तो यहाँ से होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम लगाएंगे आपका, हमें हीट रिजेक्टेड दिया दोस्तों, तो यहाँ पे एफिशिएंसी होती है 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 0.8, आपका एफिशिएंसी हो जाएगी 0.2। आपका जो हीट पंप की COP होती है दोस्तों, वो होती है 1 एफिशिएंसी। तो यहाँ से हो जाएगा 5। चूँकि हमें रेफ्रिजरेटर का चाहिए दोस्तों, यहाँ सीधे सीधे पूछा है रेफ्रिजरेटर, तो आप जानते हैं जो हीट पंप होती है COP, वो आपका रेफ्रिजरेटर से 1 ज़्यादा होती है। तो हमारा रेफ्रिजरेटर की COP क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी दोस्तों। तो हो जाएगी 5 - 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज एज द हीट इज सप्लाइड आर रिमूव टू इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जानते हैं दोस्तों, जो चेंज इन ट्रॉपी होती है वो होती है आपकी फार्मूला dQ/T। आप देख रहे हैं यहाँ हीट सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रेटन साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो आपको बता दें दोस्तों, ब्रेटन साइकिल आपका यूज होती है गैस टरबाइन पावर प्लांट में। इसमें आपके रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं और 2 रिवर्स आपके आइसोबैरिक प्रोसेस होते हैं। आइसोबैरिक मीन्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो यहाँ से हो जाएगा 2 रिवर्सिबल आइसोबार एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर गैस टरबाइन सिस्टम द वर्क रेशियो डिफाइंड एज। तो आपको बता दें दोस्तों, वर्क रेशियो आपका जो होता है वो होता है W नेट वर्क डन अपॉन W टरबाइन, जो हमें टरबाइन से वर्क मिल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा नेट वर्क आउटपुट एंड टरबाइन वर्क। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वहीं बात कर लें बैक वर्क रेशियो की दोस्तों, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये होता है आपका कंप्रेसर वर्क अपॉन टरबाइन वर्क। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज ए नॉट बॉयलर एसेसरीज। तो आपको बता दें, एसेसरीज होती है दोस्तों इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो आपका फ्यूजिबल प्लग है दोस्तों, ये आपका माउंटिंग में आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच अ फॉलोइंग रिलेशनशिप डिफाइन द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इक्वेशन। तो आपको बता दें, हेल्महोल्ट्ज होता है दोस्तों F = U - TS। ये आपका इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर फॉलोइंग आर फायर ट्यूब बॉयलर्स। तो आपको बता दें, लोकोमोटिव, लैंकाशेयर और कॉकरन, ये आपके सारे फायर ट्यूब बॉयलर है दोस्तों। फायर ट्यूब की बात करें तो दोस्तों, अगर ट्यूब में आपकी फ्लू गैसेज फ्लो हो रही हैं तो वो आपका कहलाता है फायर ट्यूब। अगर ट्यूब में आपका वाटर फ्लो हो रहा है तो वो कहलाएगा वाटर ट्यूब। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, if enthalpy drop in moving blade and the fixed blade of steam turbine is 20 kilojoule per kg and 30 kilojoule per kg respectively, what is the degree of reaction। तो आपको बता दें दोस्तों, डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन इंथैल्पी इन मूविंग ब्लेड डिवाइडेड बाई टोटल इंथैल्पी ड्रॉप। टोटल इंथैल्पी ड्रॉप यानी मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड दोनों में। तो यहाँ से आपका मूविंग ब्लेड में दिया है दोस्तों 20 और टोटल हो जाएगा आपका 50, 30 + 20। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 40%। आप आंसर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16, द प्रॉब्लम ऑफ स्कैवेंजिंग अपीयर्स इन केस ऑफ। तो आपको बता दें दोस्तों, जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें 1 साइकिल आपका 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक होता है दोस्तों 1 साइकिल में। तो हमें ज़्यादा फास्ट होता है ये प्रोसेस, तो हमें जो फ्लू गैसेज हैं उनको सिलेंडर से बाहर करने के लिए हम डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपका पिस्टन में, तो वो आपका स्क्वेंजिंग प्रोसेस कहलाता है। स्केपिंग ऑफ फ्लू गैसेज आउट ऑफ सिलेंडर कॉल्ड स्क्वेंजिंग। तो ये आपका होता है 2 स्ट्रोक में, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू। तो आपको बता दें ये मिक्स करता है दोस्तों पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को ऑप्टिमम लेवल पर। तो आपका आंसर हो जाएगा एटोमाइज एंड वेपराइज द फ्यूल मिक्सचर विथ एयर एंड प्रॉपर रेशियो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंबशन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज। तो आपको बता दें दोस्तों, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में पहले आपकी एयर सक होती है, ओनली एयर सिलेंडर में जाती है, आफ्टर कंप्रेशन आपका फ्यूल इंजेक्ट होता है। तो ये जो मिक्सचर बनता है दोस्तों ये कहलाता है आपका हेट्रोजीनियस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, द ऑर्डर वैल्यू ऑफ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो डीजल एंड ड्यूल व्हेन दे हैव इक्वल कंप्रेशन रेशियो। तो आपको बता दें दोस्तों, जब भी इक्वल कंप्रेशन रेशियो की बात हो तो आपकी ऑटो साइकिल हमेशा इफिशियंट होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑटो, ड्यूल फिर डीजल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वहीं कंप्रेशन के अलावा कोई कंडीशन है दोस्तों तो आपकी डीजल साइकिल ज़्यादा एफिशिएंट होगी, तो आपको ध्यान रखना है। इन आइडियल साइकिल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हीट ट्रांसफर प्रोसेस, वन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अदर इज कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड। तो आपको बता दें दोस्तों, जो ड्यूल साइकिल होती है उसमें हम हीट जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों पे सप्लाइड करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ड्यूल साइकिल। ऑप्शन बी करेक्ट। आपको ध्यान रखना है यही आपकी हाई स्पीड साइकिल भी कहलाती है, आपको ये भी ध्यान रखना है, कई एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, द रेशियो ऑफ ब्रेकिंग पावर टू इंडिकेटेड पावर इन आईसी इंजन। तो ये आपकी कहलाती दोस्तों मैकेनिकल इफिशियंसी, ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द आइडियल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल इज द सेम एज। तो आपको बता दें ये आपकी होती है दोस्तों रिवर्स ब्रेटन साइकिल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द हीट पंप वर्किंग ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल COP is 5 if work as the refrigerator consume 2 किलो पावर द हीट एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेटर। चूँकि हम जानते हैं दोस्तों जो COP ऑफ हीट पंप होता है वो होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। तो यहाँ से हमें रेफ्रिजरेटर की COP मिल जाएगी, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगी दोस्तों 5 - 1 यानी 4। चूँकि हम जानते हैं जो COP होती है दोस्तों वो होती है आपकी डिजायर इफेक्ट, यानी हमें हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, कितना हमें वर्क इनपुट दिया। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा जो हमें डिजायर इफेक्ट यानी हमें हीट एब्जॉर्ब चाहिए दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 2 यानी 8 किलो वाट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। कोई डाउट है दोस्तों तो नीचे कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वलेंट टू इन SI यूनिट। तो आपको बता दें 1 टन रेफ्रिजरेशन होता है दोस्तों 3.5 किलोवाट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 2 रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर आर अरेंज्ड इन सीरीज, द COP आर 4 and 5 respectively, द COP ऑफ कंपोजिट रेफ्रिजरेशन। तो जो COP ऑफ कंपोजिट रेफ्रिजरेशन होता है दोस्तों होता है COP ऑफ 1 × COP ऑफ 2 डिवाइडेड बाय COP ऑफ 1 प्लस COP ऑफ 2 +1 ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 5 डिवाइडेड बाई 4 + 5 + 1 20/10। तो आपका आंसर हो जाएगा 2।
क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द वर्किंग फ्लूइड इज सुपर हीटेड एट द एंट्रेंस ऑफ। तो आपको बता दें, अगर ग्राफ देखें दोस्तों, टीएस डायग्राम ऑफ कंप्रेशन वेपर कंप्रेशन साइकिल की, तो यहाँ से आपका होता है, आइडियल की बात करें तो यहाँ से प्रोसेस 1 to 2 जो होता है ये दोस्तों होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं जो पॉइंट 2 है ये सुपर हीटेड रीजन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है दोस्तों ये कंडेंसर में होता है, तो होगा आपका आंसर एंट्रेंस ऑफ कंडेंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर एग्जिट की बात करता तो एग्जिट ऑफ कंप्रेसर होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 27, द सिंपल सैचुरेटेड रेफ्रिजरेशन साइकिल हैज फॉलोइंग पॉइंट एंथैल्पी आफ्टर कंप्रेशन। अगर ग्राफ देखें दोस्तों 1 2 3 4 ये प्रोसेस होते हैं आपका। एंथैल्पी आफ्टर कंप्रेशन यानी दोस्तों H2 दिया है आपको 425 किलो जूल। आफ्टर थ्रॉटलिंग यानी आपको T4 दिया, सॉरी दोस्तों H4 दिया है 125 किलो जूल। एंथैल्पी बिफोर कंप्रेशन यानी H1 दिया है आपको यहाँ से 375। तो COP आपका पूछ रहा है दोस्तों, COP होता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई कंप्रेशन वर्क H2 माइनस H1। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, ऑप्शन एज करें। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कैसे हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द रेफ्रिजरेंट R718 इज। तो आपको बता दें जो इन ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होते हैं दोस्तों उनका नोमेनक्लेचर होता है R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। तो इनमें से जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 होगा दोस्तों वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम जानते हैं वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो R718, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल द कंप्रेशन ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज रिप्लेस बाई। तो आपको बता दें जो कंप्रेसर होता है दोस्तों वो रिप्लेस होता है एब्जॉर्बर, लिक्विड पंप एंड जनरेटर से। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, द सेंसिबल एंड लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एयर कंडीशनिंग इज 2.5 किलोवाट एंड 1.5 किलोवाट। द सेंसिबल हीट फैक्टर, सेंसिबल हीट फैक्टर होता है दोस्तों सेंसिबल हीटिंग डिवाइडेड बाई टोटल हीटिंग यानी सेंसिबल हीटिंग प्लस लेटेंट हीटिंग। यहाँ से हो जाएगा आपका 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 1.5 यानी 4। तो यहाँ से आ जाएगा आपको दोस्तों 0.625। क्वेश्चन नंबर 31, द एटमॉस्फेरिक एयर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड इंटर्स हीटिंग कॉयल मेंटेन एट 40 सेंटीग्रेड। आपकी कॉयल है दोस्तों जो कि 40 सेंटीग्रेड पे है, एयर आपकी इंटर कर रही है 15 सेंटीग्रेड पे और एग्जिट पे हो रही है दोस्तों 25 पे। तो आपका बाईपास फैक्टर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर एट एग्जिट। तो यहाँ से आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ से हो जाएगा 3/5 यानी 0.6, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ सब्सटेंस इज। तो आपको बता दें इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, ये फार्मूला होता है K/ρCp। तो आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ K आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। It is desired to increase heat dissipation the rate from the surface of electronic device spherical shape of 5 mm radius exposed to convection with heat transfer. What
10 watt per meter square Kelvin. The spherical steel of conductive 0.04 watt per meter for maximum heat flow diameter of. जो क्रिटिकल ऑफ इंसुलेशन होता है दोस्तों, रेडियस ऑफ इंसुलेशन, आपको ध्यान देना है यहाँ स्फेरिकल शेप है, वो होता है 2K इंसुलेशन यानी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन अपॉन HO। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से आपका 8 mm रेडियस आएगा दोस्तों, बट हमें यहाँ पे पूछा डायमीटर, तो आपका हो जाएगा 16 mm। डायमीटर आपका 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। क्वेश्चन नंबर 34, ड्यूरिंग स्टडी स्टेट द हीट ट्रांसपोर्ट इन थिन प्लेट विथ यूनिफॉर्म टेम्परेचर इन नेचर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि आपकी प्लेट की बात हो दोस्तों, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लीनियर होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वहीं बात करें सिलेंडर की, तो इसमें आपका लॉगरिथमिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वहीं बात कर लें स्फीयर की, तो इसमें आपको ध्यान रखना हाइपरबोलिक होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, कार्क इज गुड थर्मल इंसुलेटर बिकॉज। बता दें दोस्तों, जो कंडक्टर होते हैं उनमें पाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, बट जो कॉर्क होता है उसमें आपके पोरस लाइज स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए आपका ये इंसुलेटर होता है। आपका आंसर हो जाएगा इट इज पोरस। क्वेश्चन नंबर 36, इन फ्री कन्वेक्शन द हीट ट्रांसफर ट्रांजिएंट फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो इज गवर्न्ड बाय द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ। तो आपको बता दें, ये डिपेंड करता है रिले नंबर पे दोस्तों। ये रिले नंबर होता है ग्रेशाफ नंबर इनटू प्रांड्टलिच नंबर, प्रोडक्ट होता है आपका ग्रेशाफ और प्रांड्टलिच नंबर का। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर सिंपल शेप सच एज प्लेट, सिलेंडर, स्फीयर एंड क्यूब द लम्प्ड हीट कैपेसिटी अप्रोचेज कैन बी। तो आपको बता दें, लम्प्ड हीट कैपेसिटी वैलिड होती है दोस्तों जब आपका बायोट नंबर लेस देन 0.1 से हो, लेस देन 2.1। तो आपको आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38, द ग्रेशाफ नंबर में बी डिफाइंड एज। तो आपको बता दें, ग्रेशाफ नंबर दोस्तों फ्री कन्वेक्शन में यूज होता है। ये होता है आपका बायोन्सी फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों शेप फैक्टर पे। टू रेडिएशन सरफेस A1 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर, A2 इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, द शेप फैक्टर F12 इक्वल टू 0.1, द शेप फैक्टर F21। तो बाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम दोस्तों, A1 F12 इक्वल टू A2 F21। तो यहाँ से हमें चाहिए F21, तो हो जाएगा A1 बाई A2 इंटू F12 F21 इक्वल टू। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, A1 आपका है दोस्तों 6/4 इंटू 0.1, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.15। क्वेश्चन नंबर 40, द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड सरफेस इज चेंज फ्रॉम 127 सेंटीग्रेड टू 970। दोस्तों जीरो नहीं, ये सेंटीग्रेड है, 927। द इमिसिव पावर शैल बी इंक्रीज द रेशियो ऑफ। तो आपको बता दें, जब भी इमिसिव पावर की बात करेंगे दोस्तों, ये एब्सोलूट टेम्परेचर के पावर 4 होता है। तो यहाँ से T1 जो हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा दोस्तों, और T2 जो होगा वो 1200 होगा। E1 बाई E2 करेंगे दोस्तों, सॉरी E2 बाई E1 करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1200 डिवाइडेड बाई 400, तो यह आपका 3 के पावर 4 यानी 81 टाइम्स। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41, विच वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज मैक्सिमम इमिसिव पावर इज गिवन बाई। तो आपको बता दें, लैम्डा इंटू एब्सोलूट टेम्परेचर इक्वल टू होता है दोस्तों 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। ये आपका कहलाता है ट्विन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो आपका आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 42, द इक्वेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ई की पावर 1 माइनस ई की पावर NTU द हीट एक्सचेंजर वैलिड फॉर। तो आपको बता दें दोस्तों, ये वैलिड होता है आपका बॉयलर और कंडेंसर दोनों के लिए, फॉर पैरेलल एंड काउंटर फ्लो दोनों के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बॉयलर एंड कंडेंसर फॉर बोथ पैरेलल एंड काउंटर फ्लो। क्वेश्चन नंबर 43, द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इक्वल टू। तो आपको बता दें दोस्तों, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट हम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में लिखते हैं दोस्तों, यही आपका इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by which molecules of different kind of fluid are attracted to each other। जब different kind of molecule दोस्तों, अगर वाटर और वुड की बात करें, अगर अट्रैक्ट ईच अदर कर रहे हैं तो ये आपका होता है एडिसिव। वहीं सेम मॉलिक्यूल में होता तो कोहेशन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, विच प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज द मेन रीजन फॉर यूज इन बैरोमीटर। तो आपको बता दें दोस्तों, लो वेपर प्रेशर, ये आपका इसीलिए यूज होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा वेरी लो वेपर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 47, द पॉइंट एट विच द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस इज अप्लाइड। जो टोटल प्रेशर होता है दोस्तों, वो आपका एक्ट करता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर पे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। जब हम प्रेशर निकालते हैं दोस्तों, रो जी ए इंटू एच बार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48, ए पीस ऑफ वुड हैविंग वेट ऑफ 5 kg फ्लोट इन वाटर 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर द लिक्विड, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड। तो आपको बता दें, बाय आर्किमिडीज लॉ दोस्तों, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। तो यहाँ से रो बॉडी इंटू वी ऑफ बॉडी इंटू जी इक्वल टू रो फ्लूइड इंटू वी डिस्प्लेस फ्लूइड इंटू जी, जी कट जाएगा दोस्तों। यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दोस्तों रो बॉडी डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर। तो यहाँ से हो जाएगा भी भी फ्लूइड डिवाइडेड बाई भी ऑफ बॉडी। तो ये आपका 0.6 है दोस्तों, 60% यानी 0.6। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, द कर्व विच दैट वेयर टेंजेंट टू द इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी वेक्टर। तो आपको बता दें, जो स्ट्रीम लाइन होती है दोस्तों, अगर हम उस पर टेंजेंट ड्रा करें तो ये वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। तो हम जानते हैं दोस्तों, वेंचुरी मीटर, ऑर्पिस मीटर और पिटॉट ट्यूब, ये आपके तीनों एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम के। बट एमिनोमीटर जो होता है दोस्तों, ये एयर की वेलोसिटी को मेजर करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51, इन अ फ्लो फील्ड द स्टेगनेशन पॉइंट। तो आपको बता दें, स्टेगनेशन पॉइंट यूज होता है दोस्तों पिटॉट ट्यूब में। ये पॉइंट होता है जहाँ पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाए आपकी टोटल प्रेशर एनर्जी में। तो यहाँ से हो जाएगा ऑल वेलोसिटी हेड कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड। क्वेश्चन नंबर 52, द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्टडी लैमिनार सर्कुलर फ्लो। जब भी हम लैमिनार सर्कुलर फ्लो की बात करेंगे दोस्तों, पैराबोलिक इक्वेशन आता है वेलोसिटी का, जो यू मैक्सिमम डिवाइडेड बाय यू एवरेज की वैल्यू आती है आपकी आती है 2 पे। चूँकि हमें यहाँ पे एवरेज बाई मैक्सिमम पूछा है तो आ जाएगा यहाँ से 1/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत ध्यान रखना दोस्तों, कई बार SSC में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 53, यूलर नंबर इज द रेशियो ऑफ। तो आपको बता दें, जो यूलर नंबर होता है दोस्तों, ये आपका होता है प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय इनर्शिया फोर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, द कंडीशन फॉर ट्रस्ट द परफेक्ट वेयर m number of member and j is number of joint।
फॉर परफेक्ट फ्रेम के लिए जो नंबर ऑफ मेंबर होना चाहिए दोस्तों वो इक्वल होना चाहिए 2j-3, जहाँ j आपका ज्वाइंट है, तो आपका आंसर ए इज करेक्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टाइम वेरिएशन पोजीशन फ्रॉम द पार्टिकल इज x इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t इफ v एंड इज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टिट्यूट यूनिट द मोशन स्टार्टेड विथ मतलब दोस्तों यहाँ से हो गया t इक्वल टू 0 पे हमें बताना वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी हम जानते हैं दोस्तों, जो वेलोसिटी की वैल्यू dx/dt यानी डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ से हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। अगर हम t इक्वल टू 0 रखें दोस्तों तो यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। वहीं बात करें एक्सीलरेशन की तो dv/dt, यहाँ से आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 18t प्लस 4। अगर t की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा एक्सीलरेशन भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा v इक्वल टू 4 एंड a इक्वल टू 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो आपको बता दें जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है दोस्तों, होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोमेंटम p²/2m। अगर हम के को बढ़ाएंगे दोस्तों, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल देन के इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के अगर 2 गुना करेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 4 टाइम्स यानी क्वाड्रपल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, आफ्टर विच पॉइंट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डज मेटल कटिंग स्टार्ट। तो आपको बता दें स्ट्रेस कर्व की बात करें दोस्तों, ये होता है फ्रैक्चर पॉइंट। आफ्टर फ्रैक्चर पॉइंट ही आपका मेटल कटिंग स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 58, फॉर गिवन मटेरियल यंग मॉडुलस इज 200 गीगा न्यूटन मीटर एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80 गीगा पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इट्स पॉइजन रेशियो विल बी। तो हम जानते हैं दोस्तों यंग मॉडुलस इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 59, द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम अप टू रैप्चर, यानी रैप्चर यानी दोस्तों फ्रैक्चर पॉइंट तक। तो जो एरिया स्ट्रेस इन स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट हम लेते हैं दोस्तों, ये आपका कहलाता है टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 60, हुक्स लॉ ऑफ गुड होल्ड्स अप टू। तो आपको बता दें यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना गुड लिखा है, तो ये आपका वैलिड होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट आपका आंसर में नहीं है दोस्तों तो आप टिक करेंगे इलास्टिक लिमिट। क्वेश्चन नंबर 61, इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक रेडियस इंक्रीजेज देन। तो आपको बता दें जो सेकेंडरी फोर्स होता है दोस्तों ये होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, जहाँ एन होता है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड डिवाइडेड बाई क्रैंक रेडियस। आप देख रहे हैं अगर एन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका सेकेंडरी फोर्स घटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स डिक्रीजेज। ऑप्शन बी डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, द रेडियस ऑफ मोहर सर्किल इज इक्वल टू। तो आपको बता दें जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है दोस्तों वही आपका रेडियस ऑफ मोहर सर्किल होती है, ये होती है डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2। तो आपका हो जाएगा हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेक्शन मॉडुलस जेड ऑफ बीम इट डिपेंड अपॉन। तो आपको बता दें सेक्शन मॉडुलस होता है दोस्तों आई बाई वाई। आई होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप जानते हैं ये ज्योमेट्री प्रॉपर्टी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ज्योमेट्री ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 64, द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बीम। तो आपको बता दें दोस्तों अगर रेक्टेंगुलर बीम की बात करें तो जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों वो पैराबोलिक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 65,
द आउटर डायमीटर ऑफ hollow shaft is twice to inside diameter. The ratio of its torque carrying capacity to solid shaft to same material to hollow. तो आपको बता दें दोस्तों, जो hollow में आपका यहाँ पे पूछा है दोस्तों, टार्क कैपेसिटी जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है 16T/πd³ सॉलिड के लिए होता है। वहीं बात करें आपका हॉलो के लिए दोस्तों, तो 16T/πdOQ यानी आउटर डायमीटर पावर क्यूब माइनस K की पावर 4। जो K है दोस्तों ये होता है इनर डाया डिवाइडेड बाय आउटर डाया। तो हमें टार्क चाहिए, तो हम डायरेक्टली देख रहे हैं दोस्तों, टार्क ऑफ हॉलो डिवाइडेड बाय टार्क ऑफ सॉलिड तो होता है 1 माइनस K की पावर 4। चूँकि 1 माइनस 1/2 की पावर 4 यानी 1 माइनस 1/16 यानी आपका 15/16। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66, द शियर स्ट्रेस द सेंटर ऑफ सर्कुलर शाफ्ट अंडर द टॉर्जन। तो आपको बता दें जो टॉर्जन की कंडीशन होती है दोस्तों, ये शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई आर अपॉन टॉर्क अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू जी थीटा बाई एल। जो आर होता है दोस्तों ये न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होती है। अगर सेंटर पे देखें तो आर इक्वल टू 0 होगा तो शियर स्ट्रेस हमारी 0 होगी दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66, if P is the pressure, D is the internal diameter, T is the thickness of wall, the longitudinal stress in thin wall cylinder। तो आपको बता दें जो longitudinal stress होती है दोस्तों इसकी वैल्यू होती है PD/40। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, फॉर लॉन्ग सिलेंडर द column of uniform section the ratio of critical buckling load for in case of both are clamped to in case of hinge। तो क्लैम्प की बात करें दोस्तों, जो इक्विवेलेंट रेडियस होती है, इक्विवेलेंट लेंथ L/2 होती है, और वहीं बात करें हिंज्ड की तो वो बराबर होती L के। जो क्रिटिकल लोड आता है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L के स्क्वायर के। तो L/2 है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 4 टाइम्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू शियर फोर्स डायग्राम इज गिवन बाई। तो आपको बता दें डेल शियर फोर्स इक्वल टू डेल एक्स इक्वल टू ये आपका होता है दोस्तों लोड के बराबर के। एक रिलेशन और होता है दोस्तों, डेल ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू डेल एक्स इक्वल टू ये आपका होता है शियर फोर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा रेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 70, द शॉकी इम्परफेक्शन इज। तो आपको बता दें शॉकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट ये आपके कैटेगरी में आते हैं पॉइंट डिफेक्ट के। तो आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट इम्परफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 71, हार्डनेबिलिटी टेस्ट ऑफ स्टील इज असेस्ड बाई। तो ये आपकी होती है आपकी जोमनी टेस्ट बाई हार्डनेबिलिटी टेस्ट की जाती है। तो आपका आंसर होगा जोमनी एंड क्विंच टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 72, द एंगल ऑफ एस्मे थ्रेड इज डिग्री। तो आपको बता दें ये ट्रेपेजोइडल टाइप थ्रेड होता है दोस्तों, इसमें 29 डिग्री होता है जो एंगल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। वहीं बात करें ट्रेपेजोइडल की तो इसमें आपको ध्यान रखना है 30 डिग्री एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 73, द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन केस ऑफ कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। तो आपको बता दें दोस्तों डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हम बढ़ाते हैं बाई चिल्स एंड पैडिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। वहीं बात करें चैपलेट की तो ये यूज होता है टू सपोर्ट द कोर। आपको ध्यान रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 74, द एंगल ऑफ रिपोज इज 30 डिग्री, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ मोशन इज। तो आपको बता दें जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है दोस्तों फॉर स्क्रू के लिए 1 - sin
थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू दी है 30, तो हो जाएगा 1-1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2, तो आ जाएगा 1/3। यहाँ से आ जाएगी आपकी 33.3%। क्वेश्चन नंबर 75, द लोड ऑन द बॉल ऑफ बॉल बियरिंग रिड्यूसेस ऑफ हाफ द लाइफ ऑफ द बॉल बियरिंग। यहाँ दोस्तों लाइफ होगा, तो लाइफ में जो रिलेशन होता है दोस्तों वो अपन लोड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्यूब का होता है। चूँकि हम हाफ कर रहे हैं तो आपका जो लाइफ होगी वो 8 टाइम्स बढ़ेगी। 2 का क्यूब होगा दोस्तों तो हो जाएगी इंक्रीज 8 टाइम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, द प्लेनर मैकेनिज्म हैड 8 लिंक्स 10 रोटेटरी ज्वाइन, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है दोस्तों 3n-1 - 2j - h, जहाँ j आपका रोटरी लिंक यानी लोअर पेयर और h आपका हायर पेयर है। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ लिंक है आपका 8, 3 × 7 - 2 × 10, तो आपका आ जाएगा 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, द कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एप्लीकेबल विच ऑफ फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो आपको बता दें जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है दोस्तों, इसमें आपका जनरेट होता है कोरोलिसिस एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 2v स्लाइडर इंटू v रोटेस ओमेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 78, इन गियर द कॉन्टैक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ। तो कॉन्टैक्ट रेशियो होता है दोस्तों आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच। तो आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क कॉन्टैक्ट टू सर्कुलर पिच। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द कास्टिंग डिफेक्ट। तो आपको बता दें जो दोस्तों हॉट टीयर्स, रन आउट और ब्लो होल्स, ये तीनों आपके कास्टिंग डिफेक्ट स्टॉप ऑफ, ये आपका कास्टिंग डिफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 80, द एनुअल डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ कास्टिंग इज 100 पर पीस इज 900, द ऑर्डरिंग कास्ट इज 100 एंड होल्डिंग कास्ट इज 2 पर यूनिट पर ईयर, द इकोनॉमिक क्वांटिटी। तो आपको बता दें जो इकोनॉमिक क्वांटिटी का फार्मूला तो दोस्तों 2 × एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कास्ट डिवाइडेड बाई कैरिंग कास्ट। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों 2 × 900 डिवाइडेड बाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 300। क्वेश्चन नंबर 81, ABC एनालिसिस इन्वेंट्री ए इज स्टैंड फॉर। तो आपको बता दें दोस्तों ABC का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसमें जो हाई वैल्यू और स्मॉल नंबर आइटम है उनको ए कैटेगरी में रखा गया। तो आपका आंसर हो जाएगा हाई वैल्यूड स्मॉल कैटेगरी, स्मॉल नंबर ऑफ आइटम। क्वेश्चन नंबर 82, आइडेंटिफाई द लोअर पेयर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आपको बता दें लोअर पेयर में दोस्तों आपका सरफेस या एरिया कांटेक्ट होता है। वहीं बात करें हायर पेयर में तो आपका लाइन या पॉइंट कांटेक्ट होता है। तो आपको ध्यान देना है। तो आपका पिस्टन एंड सिलेंडर जो होता है दोस्तों इसमें आपका सरफेस कांटेक्ट होता है, तो आपका यही हो जाएगा लोअर पेयर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये रहे 80+ क्वेश्चन। अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आपके एनएलसी एग्ज़ाम में ज़्यादातर चांस है कि कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई। अगर कोई डाउट है प्लीज़ दोस्तों कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।